श्लोक नंबर 65 में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी दर्शा रहे हैं कि गाकर किसी ने प्रभु ना पाया, पाकर प्रभु को गाया है। पाने वाले ने जो गाया सार्थक वो कहलाया है। मीरा ने जब गुरु कृपा से अविनाशी को पाया था, राम रतन धन पाया मैंने, तब ये राग सुनाया था। पाने के ही बाद तू का जी डूबे भक्ति रंग में, देव पाहिला कहते रहे अभंग में। मुर्शद आगे बुल्ले शाह ने नाच नाच दिखलाया था, रब पाने के बाद ही तू भी संत यो कहलाया था। भजन राग पद दोहे सब के नाम पर सब गाते हैं, बिना निशाने गाने का न अर्थ वो समझ पाते हैं। गुरु कृपा से प्रभु को पाओ, पाने से आनंद मिले, कहे हरदेव पाकर के फिर गाने से आनंद मिले। तो कहने का भाव है कि सतगुरु जी हम सभी को समझा रहे हैं कि गाकर किसी ने प्रभु को नहीं पाया है, पाकर ही जो भक्त आए इस धरा पर वो पाकर ही गाए हैं। जब प्रभु का दर्शन कर ली मीरा, तभी ये राग सुनाया था कि पायो जी पायो मैंने, राम रतन धन पायो। तो यह मीरा का भजन सार्थक तब हुआ जब वो पहले दर्शन कर लिया, फिर प्रीति, पहले दर्शन फिर हो प्रीति, और फिर अपने नीति से वह भजन सुनाने लगी। और राम रतन धन जब पाया तब ये राग वो सुनाया। पाने के बाद ही तुका जी डूबे भक्ति रंग में। जब वो पा लिए तुका शाह जी ने, तो ही वो भक्ति रंग में डूबे। देव पाहिला कहते रहे अभंग में। यानी तुका जी इतना बहुत बड़े भक्त थे कि एक बार उनकी बीवी बोली कि गन्ने लेकर आइए, तो गन्ने खेत से लाने गए, एक बोझ गन्ने लेकर आ रहे थे। उसके बीच में ही भगवान एक छोटे बच्चे का रूप धारण कर लिए और एक एक गन्ना मांगते गए। तुका जी ने वो गन्ना देते गए, पूरे गन्ना रास्ते में ही ख़त्म हो गया और घर आने वक्त एक गन्ना बच गया। जबकि उनकी बीवी, तुका जी की बीवी पूछी कि क्यों रे, मैं तुमसे गन्ना मांगी लाया? तुका शाह जी ने कह रहे हाँ, कौन में खड़ा किया हूँ, ले लो। जब वह औरत देख रही है कि गन्ना तो एक है, और गुस्से से लाल होकर के वह गन्ना वो तुका जी के ऊपर मारी तो गन्ना टूट गया। फिर उन्होंने भक्ति रस भरा जीवन से क्या बोल रहे हैं कि देखो, गन्ना को मैं तोड़ने वाला था, लेकिन मेरे तोड़ने से पहले ही प्रभु ने गन्ने को तोड़ दिए। यानी गन्ना तो प्रभु की कृपा से टूटा, और एक तू चूसो, एक और मैं चूसूं। तो ये कहने का भाव है कि भक्ति की भरी हुई जिंदगी में कोई कठिनाई भी आता है, उसे भगवान की रजा समझ करके भक्त राजी हो जाता है। इसी तरह से रब पाने के बाद ही तू भी संत वो कहलाया था। जब सबने रब को पा लिए तो ही वो संत का दर्जा स्थान प्राप्त हुआ उन लोगों को। फिर भजन राग पद दोहे रब के नाम पर जो भी गाते हैं, बिना निशाने गाने का वो अर्थ समझ ना पाते हैं। यह इस धरा पर संसारिक पूजा है, सब लोग गाते हैं कि भजन पूजा पाठ तमाम तरह की हैं, लेकिन फिर वो बिना दर्शन किए वो नहीं समझ पाते हैं और प्रभु का दर्शन नहीं कर पाते हैं। मतलब वो अंधाधुंध की पूजा हो रही है। तो यह निराकार देखने योग्य है, परमात्मा देखने योग्य है। गुरु के चरण में दर्शन कर लें और फिर हम गाते रहें। गुरु कृपा से प्रभु को पाओ, पाने से आनंद मिले, कहे हरदेव पाकर के फिर गाने से आनंद मिले। जब हम प्रभु को पा लेंगे, फिर गाएंगे, तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद है। इसलिए सद्गुरु के चरणों में जाकर पहले प्रभु के दर्शन, फिर भजन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्यार से बोलिए जी, निरंकार जी।